A very good morning to my dear students. We are going to start with another lecture from the chapter Fiber to Fabric. I hope you revised all the topics. So, we are continuing with this topic sericulture or the rearing of silkworms. Rearing of silkworms for obtaining silk, that process is called sericulture and it is one of the most important definition. What is sericulture? Rearing of silkworms for obtaining silk. So how the farmers are going to rear these silkworms for getting silk? फार्मर्स उनको जो सिल्क वॉर्म्स है उनको कैसे पालते हैं ताकि उनसे वो क्या ले सकें? सिल्क. तो एज वी डिस्कस अर्लियर दैट अ फीमेल सिल्क मोथ क्या करती थी? अ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम. एंड जो सिल्क फॉर्म फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? इन एग्स को बाय करते हैं और उनको अच्छी तरह से रेयर करते हैं, पालते हैं. लेकिन वो पालने के लिए क्या करते हैं? द एग्स आर स्टोर्ड इन एन इन्वायरमेंट हैविंग एप्रोप्रिएट टेम्परेचर. अब इन एग्स को स्टोर करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, कंडीशंस होनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से हैच कर सके. सो एग्स आर वार्म्ड. उनको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है कुछ टेम्परेचर पे ताकि उनमें से क्या निकल सके? लार्वे. आफ्टर दे आर केप्ट इन अ बैम्बू ट्रे. इज इट क्लियर अप टू हियर? दिस प्रोसेस इज कंडक्टेड. अब जब उनको बैम्बू ट्रे में रखा जाता है देन द प्रोसेस इज कंडक्टेड व्हेन द फ्रेश लीव्स अपीयर ऑन द मलबरी ट्री सो दैट कैटरपिलर उनको उनके ऊपर क्या रखे जाते हैं? दे आर द मलबरी लीव्स. जिन लीव्स को कैटरपिलर क्या करेंगे? ईट करेंगे. वो उनका साइज बढ़ेगा एंड उसके बाद वो क्या करते हैं? वो डिस्कस्ड अबाउट लाइफ साइकिल ना. तो टेल मी व्हाट दे विल डू. जब कैटरपिलर उन मलबरी ट्रीज जो मलबरी लीव्स हैं उनको खाएंगे तो वो क्या होते जाएंगे? बड़े होते जाएंगे. बिगर एंड बिगर. दे विल शेड देयर स्किन्स ऑल्सो एंड व्हेन द कैटरपिलर ईट देम फॉर हाउ मेनी डेज? 25 to 30 days. इज इट क्लियर? सो व्हेन द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग, जब वो खाना बंद कर देते हैं, दैट इज द नॉन फीडिंग स्टेज अब आएगी, तो क्या होता है? देन दे आर मूव इन टू अ चैम्बर इन द ट्रे टू बिल्ड अ ककून. उसके बाद वो क्या डेवलप करते हैं अपने चारों तरफ? कैटरपिलर अपनी आउटर में क्या डेवलप करते हैं? दे आर डेवलपिंग अ कवरिंग. दैट कवरिंग इज कॉल्ड ककून. ककून इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग. जैसे हमने अपने आप को कैसे कवर करते हैं इन विंटर्स? ब्लैंकेट से. उसी तरह से जो कैटरपिलर है वो अपने आप को किससे कवर करेगा? विद द ककून. ओके, इज इट क्लियर? सो देन what would happen? Then we have to process the silk. हमें इस सिल्क को बाहर निकालना है. ककून में से मिलता है ना सिल्क. तो हमें अब अकेला क्या चाहिए? हमें तो उसमें से ककून चाहिए. तो जो लार्वा है, लार्वा किस में डेवलप हुआ? लार्वे किस में डेवलप हुआ? दैट गोज इन टू विच स्टेज? प्यूपा. देन उसमें से क्या डेवलप होगा? अडल्ट सिल्क मोथ. लेकिन जो अडल्ट सिल्क मोथ होता है वो क्या करता है? सिल्क थ्रेड को नुकसान पहुंचा सकता है. वो ककून को खा भी तो सकता है ना. तो उसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं? दे किल द सिल्क मॉथ बाय बॉइलिंग ककून. वो उन ककून्स को क्या करते हैं? बॉयल करते हैं ताकि कौन किल हो जाए? जो सिल्क मॉथ था वो क्या हो जाए? किल कर देते हैं उसको. सो द ककून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड सो दैट द सिल्क फाइबर्स कैन सेपरेट आउट. उनमें से क्या निकल आए? अच्छी तरह से सिल्क. And the last one is reeling, the process of taking out the threads from the cocoon. हमें अब ककून से क्या चाहिए? थ्रेड्स चाहिए ना. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीलिंग. एंड द सिल्क फाइबर दस ऑब्टेन, दे आर ड्रॉन एंड दे आर रोल्ड इनटू yarns. सो दैट प्रोसेस हमने पहले क्या पढ़ा? सिल्क वॉर्म को रेयर किया और उसके बाद उसमें से क्या प्रोसेस किया? क्या बाहर निकाला? सिल्क. दैट इज यूज फॉर मेकिंग द सिल्क साड़ीज एंड इट इज़ वेरी फेमस वन.